हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 17B के क्वेश्चन नंबर 6 to 9 की। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, प्लेस अ स्केल ऑन अ शीट ऑफ पेपर एंड होल्ड इट फर्मली विद वन हैंड। आपने एक पेपर पे एक स्केल रखना है, उसको एक हाथ से पकड़ लेना है। नाउ ड्रॉ टू लाइन सेगमेंट्स AB एंड CD। दो लाइन सेगमेंट्स बनानी है AB और CD। बनानी कैसे हैं? अलोंग द लॉन्गर एज ऑफ द स्केल। जो आपके स्केल की लॉन्गर साइड्स हैं वहाँ पे आपने दो लाइंस बनानी है। स्टेट वेदर द सेगमेंट ए बी इज पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट सी डी। सो फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्केल है, तो एक लाइन आपने यहाँ बनानी है, ये जो है लाइक दिस। सो दिस इस तरह से, लेट्स सपोज दिस इज लाइन ए बी। तो पूरी कंप्लीट आपने इस तरह बना देनी है। एक जो ये साइड है यहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ करनी है, तो स्केल को होल्ड करके रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से दिस इज सी डी। अब वो पूछ रहा है कि जो लाइन सेगमेंट ए बी बनाई है, दिस इज ए बी, दिस इज सी डी। अब ये दोनों लाइंस जो हैं ये पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं? ए बी सी डी के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? देखिए ए बी सी डी के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल क्यों है? पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिनका जो डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट पे आप देखिए वो सेम रहता है। तो इनमें डिस्टेंस कितना होगा? जितनी आपकी ये स्केल की विड्थ होगी उतना डिस्टेंस अगर आप यहाँ पे मेजर करेंगे तब भी उतना ही डिस्टेंस होगा, यहाँ मेजर करेंगे तब भी इतना ही डिस्टेंस होगा। परपेंडिकुलर कब होती हैं लाइंस? जैसे हमने सी डी ये बनाई है और ए बी हम ऐसे बनाते तो वो परपेंडिकुलर होती, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है सी डी के ऊपर, तब वो हम उसको बोलते परपेंडिकुलर। लेकिन अब ये क्या है, पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 7, चेक योर टेक्स्ट बुक। अब इसने पूछा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इट्स एजेस आर पैरेलल टू ईच अदर। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं पहले। ये आपकी टेक्स्ट बुक है, कोई भी बुक रजिस्टर आप ले लीजिए। इसने पूछा है हाउ मेनी पेयर्स, कितने पेयर्स होंगे किसके, एजेस के जो आपस में पैरेलल होंगी। अब पैरेलल एजेस का मतलब क्या है? जैसे आप ये एज तो हमें पता है, दो वर्टेक्स के बीच में जो लाइन होती है उसको एज बोलते हैं। जैसे ये एज है, ये एज इसके पैरेलल है, राइट। सिमिलरली ये वाली एज इसके पैरेलल है। तो ऐसे कितने पेयर हैं एक टेक्स्ट बुक में जहाँ पे एजेस जो हैं आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो जो आपकी बुक होती है या आपका रजिस्टर होता है, ये बेसिकली कौन सी 3D फिगर होती है? क्यूबाइड होती है। तो क्यूबाइड की हेल्प से अब मैं आपको समझाऊंगी कि कितने पेयर्स जो हैं एजेस के वो यहाँ पे पैरेलल होंगे। देखिए सबसे पहले हम ये वाली एज लेते हैं, सबसे ऊपर वाली। ये एज एक तो इसके पैरेलल है, एक इसके पैरेलल है और एक इसके पैरेलल। इन लाइंस को आप आगे ड्रॉ करते जाओ एजेस को, इनमें जो डिस्टेंस है वो आपका सेम रहेगा। सो इसका मतलब एक एज जो है, वन एज ऑफ योर क्यूबाइड इज पैरेलल टू कितनी एजेस? 3 एजेस। अब मैं इसको नेम प्रोवाइड कर रही हूँ। अब ए बी जो है वो इसके भी पैरेलल है, दिस इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एज की, लेट्स से ये सी डी। अब ये जो सी डी है ये ए बी के भी पैरेलल होगी, इस लाइन के भी पैरेलल होगी और इस एज के भी पैरेलल होगी। अगेन हमें समझ में क्या आया कि आप कोई भी एज ले लीजिए क्यूबाइड की, वो 3 एजेस के पैरेलल होगी। तो अब आप एक एक करके, या तो इसका मेथड ये है कि एक एक करके एज लेते जाइए और काउंट करते जाइए कि वो कितने एजेस के पैरेलल है, या फिर शॉर्टकट में आपको बता देती हूँ। हमें ये मेन पॉइंट समझ में आया कि क्यूबाइड की एक एज जो है वो 3 एज के पैरेलल है, राइट। अब क्यूबाइड में टोटल कितनी एजेस होती हैं? वी नो 12 एजेस होती हैं। अगर एक एज 3 एजेस के पैरेलल है तो 12 एजेस कितनी एजेस के पैरेलल होंगी? इज पैरेलल टू
ये हो जाएगा 12 इंटू 3 दैट इज 36 एजेस। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पूछा है पेयर्स, तो पेयर्स का मतलब क्या है, जैसे ये ए बी है, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, तो ये एक पेयर बन गया। सिमिलरली अगर मैं इसको नाम दूं ई एफ और ये है जी एच, ए बी पैरेलल टू ई एफ भी है, ए बी पैरेलल टू जी एच भी है, मतलब जो ए बी है दैट इज पैरेलल टू सी डी एज वेल एज ई एफ एज वेल एज जी एच। तो ये कितने पेयर बन गए, 3 पेयर बन गए। सिमिलरली अगर हम सी डी की बात करें, सी डी पैरेलल है ए बी के भी, सी डी पैरेलल है ई एफ के भी, सी डी पैरेलल है जी एच के भी, तो 3 पेयर इसके बन गए। तो एक एज जो है वो 3 पेयर बना रही है। तो हमें टोटल समझ में आया कि 12 एजेस जो हैं वो कितनी एजेस के पैरेलल होगी, 36। अब इसका पेयर बनाना है, पेयर में हमें कितनी एजेस चाहिए होती है, 2। तो पेयर बनाने के लिए अब मैं सिंपल सा फंडा है, 36 एजेस को 2 से डिवाइड कर दूंगी, तो हमारे पास 18 एजेस का क्या बन गया, पेयर मिल गया। सो टोटल कितने पेयर्स हैं आपके क्यूबाइड में या आपकी टेक्स्ट बुक में जो पैरेलल हैं, या फिर आप बोल सकते हो टोटल ऐसे कितने एजेस के पेयर हैं आपकी बुक में जो एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम बोलेंगे टोटल 18 पेयर्स हैं एजेस के जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है, एक एज हमने निकाल ली, कितने के पैरेलल है, क्यूबाइड में हमें पता है 12 एजेस होते हैं, तो 12 एजेस कितने एजेस के पैरेलल होगी, 36 के, इसका हमने पेयर बना लिया। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इट्स एजेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो यहाँ पे अब पूछा है परपेंडिकुलर, तो ध्यान से देखेंगे। अब मैं एज ये वाली लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, दिस इज ए, दिस इज बी, ये मेरी एज है ए बी, तो इसके परपेंडिकुलर देखिए, एक तो ये वाली एज परपेंडिकुलर जा रही है, तो मैं एरो से आपको दिखाती हूँ, ये होगी, एक हो गई ये वाली, तो इस पॉइंट पे ये और ये, तो ये दोनों क्या हैं, इसके परपेंडिकुलर हैं टू ए बी। अब आप बी पॉइंट पे आ जाइए, ए वर्टेक्स पे हमें ये मिल गया और ये मिल गया। अब ये जो ए बी है, सिमिलरली ये वाली और ये वाली, अगर एज वाइज देखें तो जैसे हमने पहले किया था, 1 एज इज परपेंडिकुलर टू, कितने एजेस के परपेंडिकुलर है, अब वो 4, तो ये एक एज है ए बी, एक इस तरह परपेंडिकुलर है, एक इस तरह, सिमिलरली एक इस तरह और एक इस तरह, तो 1 2 3 4, टोटल 4 एजेस के वो परपेंडिकुलर है। अब क्यूबाइड में कितनी एजेस होती हैं, 12 एजेस होती हैं। अगर एक एज 4 एज के परपेंडिकुलर है तो 12 एजेस इज परपेंडिकुलर टू कितने, 12 इंटू 4 दैट इज 48 एजेस। तो अब हमारे पास हमें एजेस मिल गई, हमने फिर से क्या करना है, पेयर बनाना है। तो पेयर कैसे निकालते हैं, दैट इज 48 एजेस डिवाइड बाय, तो 24 ऐसे पेयर हैं एज के आपकी टेक्स्ट बुक में जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये ए बी ले लीजिए और ये ए डी ले लेती हूँ, ये सी ले लेते हैं, मतलब ए बी परपेंडिकुलर टू ए डी, ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो ये पेयर है, इसको पेयर बोल। इधर मैं कोई ले लेती हूँ, दिस इज ई पॉइंट, दिस इज एफ पॉइंट, तो ए बी परपेंडिकुलर टू ए ई एंड ए बी परपेंडिकुलर टू बी एफ, तो ये 4 पेयर बन गए। तो इस तरह हमें समझ में आया 24 पेयर्स होते हैं। इसको करने का एक और मेथड है, अब ये तो हमने ले लिया एज वाइज, अब मैं आपको बताऊंगी यूजिंग वर्टेक्स, वर्टेक्स वाइज भी आप इसको निकाल सकते हैं। और वर्टेक्स के केस में कैसे इसको निकालेंगे, सी
तो ये तो एज वाइज हो गया। अब ये वर्टेक्स देखिए यहाँ पे, दिस इज वर्टेक्स ए। इस एक वर्टेक्स के ऊपर कितने परपेंडिकुलर हैं? एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। एट वन वर्टेक्स हमारे पास टोटल 3 परपेंडिकुलर क्या है? एजेस, 3 परपेंडिकुलर एजेस हैं। सिमिलरली कोई भी वर्टेक्स देख लीजिए, आप यहाँ पे आ जाइए, ये बी वर्टेक्स है तो इस पे ये और ये, किसी भी वर्टेक्स पे आप चेक कर लीजिए 3 एजेस उस पे परपेंडिकुलर होंगी। अब हमारे पास क्यूबॉइड में टोटल कितने वर्टेक्स होते हैं? हैव टोटल 8 वर्टेक्स। सो इस केस में अब एक आपका वर्टेक्स पे 3 परपेंडिकुलर एजेस हैं तो 8 पे कितने होंगे? तो दिस इज 8 इंटू 3 दैट इज 24। तो ये जो 24 आएगा ये पेयर्स में ही आएगा, क्योंकि एक के ऊपर 3, तो 3 मतलब ये 2 का पेयर सिंगल पेयर बन रहा है, ये अकेला रह गया। अब 2 वर्टेक्स हैं, लेट्स सपोज ये ए और बी हैं, इस पे 3 परपेंडिकुलर है, इस पे भी 3 परपेंडिकुलर, 3 + 3 6 परपेंडिकुलर्स हो गए, लेकिन ये पेयर कितने बने? 3 पेयर बने। तो इस तरह से ये कैलकुलेट हुआ, तो टोटल आपके पास 24 पेयर बनेंगे। तो आपको जो मेथड कन्वीनियंट लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, गिव 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती हैं जो किसी न किसी पॉइंट पे आपस में कट करती हैं। तो एक ऐसा कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पे वो कट करती हैं। तो फर्स्ट मैंने एग्जांपल लिया आपके बुक की। अब बुक में देखिए, जैसे ये आपकी लाइन आ रही है, दिस लाइन, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर देती हूँ और इधर से ये लाइन आ रही है, तो ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। सिमिलरली ये देखिए, ये है और ये है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट। तो फर्स्ट एग्जांपल आपका आ गया, इसको आप लिखेंगे एडजेसेंट एजेस ऑफ बुक। एडजेसेंट मतलब जो साथ साथ में है, ठीक है, ये वाली एज और ये वाली एज क्या है? आपस में एडजेसेंट है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बना रही हैं। सेकंड मैंने एग्जांपल ली है आपके ब्लैक बोर्ड की, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, अगर मैं इसको आगे बढ़ा देती हूँ और इसको भी इस तरफ ले जाती हूँ तो ये इंटरसेक्ट हो रही है। तो दिस इज ऑल्सो एडजेसेंट एजेस ऑफ ब्लैक बोर्ड। सेकेंड है हमारे पास पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, जिनमें डिस्टेंस सेम चलता जाएगा। सो ये रूलर है, एक लाइन आपने यहाँ पे लगाई इस साइड पे, एक लाइन इस साइड पे लगाई, तो इस तरह 2 लाइंस जो हैं आपस में पैरेलल चलती रहें। तो वी विल राइट पैरेलल लाइंस कौन सी होंगी? एजेस ऑफ रूलर। अब ये एडजेसेंट एजेस नहीं है, एडजेसेंट एजेस तो ये होगी, ये वाली और ये वाली, उसको बोलते हैं एडजेसेंट, जो साथ साथ में। ये ऑपोजिट एजेस हैं, तो इसको लिखेंगे एजेस ऑफ अ रूलर, या ऑपोजिट एजेस ऑफ अ रूलर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, पैरेलल लाइंस की सबसे बेस्ट एग्जांपल आपकी नोटबुक है। तो ये लाइंस देखिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो लाइंस इन योर नोटबुक, तो ये बेस्ट एग्जांपल है आपके पैरेलल लाइंस की। अगर आपके माइंड में कोई और एग्जांपल्स हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थर्ड है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होंगी? एक लाइन ऐसे होगी, एक उसके ऊपर ऐसे होगी, मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। सो फर्स्ट वन इज योर बुक अगेन। तो बुक में यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस लाइन को देखिए, ये वाली लाइन ले लीजिए, ये बेस लाइन है, इसके ऊपर ये लाइन इस तरह से आ रही है, तो ये एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का। यही होता है परपेंडिकुलर लाइन, मतलब एंगल 90 का बनना। So these are also adjacent edges of book.
तो जो बुक के एडजेसेंट एजेस हैं वो परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं वो फॉर्म करती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस भी फॉर्म करती हैं, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस भी फॉर्म करती हैं। सेकंड सेम एग्जांपल आपका ब्लैक बोर्ड का, तो ये लाइन देखिए और ये देखिए, ये एंगल आपका बन रहा है 90 डिग्री। तो अगेन यू विल राइट एडजेसेंट एजेस ऑफ ब्लैक बोर्ड। लास्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स गिव द करेक्ट स्टेटमेंट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट इज 3। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, सॉरी कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक लाइन के ऊपर होते हैं। तो कहते हैं इनमें से मैक्सिमम कितनी लाइंस पास करेंगी 3, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो कितनी लाइंस पास करती हैं, ओनली 1, तभी वो कोलिनियर बनते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पे होते हैं और तीनों पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर ही होते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट इज 3। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब जो एक लाइन पे नहीं है। तो मैक्सिमम इनमें से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, मतलब ऐसी लाइंस बतानी है जो एक साथ तीनों में से पास हो। तो कितनी लाइंस होंगी, दैट इज नन। ये भी फॉल्स है। तो कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो सीधा इन तीनों में से निकल सके। अलग अलग लाइंस हो सकती हैं, पर उस केस में भी जैसे एक लाइन इसको पास करते हुए निकल गई, एक 2 को पास करते हुए निकल गई, मतलब एक साथ तीनों को पास करती हुई कोई भी लाइन नहीं होगी। 2 पैरेलल लाइंस ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। 2 पैरेलल लाइंस है, ऐसे ले लीजिए चाहे ऐसे ले लीजिए, वो हमेशा सेम प्लेन में लाइन करती हैं। द स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट लाइंस ऑलवेज मीट एट सेम पॉइंट। अब सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट लाइंस का कंसेप्ट समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास ये लाइंस है, 4 लाइंस है, ये सभी कॉन्ग्रुएंट है। क्यों है, क्योंकि वो एक पॉइंट से होते हुए गुजर रही हैं, पास हो रही हैं। तो इसने बोला कॉन्ग्रुएंट लाइन ऑलवेज मीट एट सेम पॉइंट, एक लाइन पे वो मीट करती हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तभी वो कॉन्ग्रुएंट लाइंस कहलाती हैं क्योंकि वो सेम पॉइंट से या एक पॉइंट से पास होती हुई जाती हैं। तो जितनी लाइंस एक सेम पॉइंट से पास होती हुई जाएंगी उनको कॉन्ग्रुएंट लाइंस बोला जाएगा। अ सरफेस कैन बी प्लेन और कर्व्ड, ये हमने पढ़ा है। सो दिस इज ट्रू। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। वो कहते हैं हमारे पास एक 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, उसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो ये है ट्रू। आप जितने मर्जी पॉइंट्स उसके ऊपर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ लाइन। किसी लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो होते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। आप कोई भी लाइन ले लीजिए, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, आप उनको काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अ प्लेन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। किसी भी प्लेन में, क्योंकि जो प्लेन होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो उसमें आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट वन इज अ प्लेन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो ये भी ट्रू है। कोई भी प्लेन है वो खुद भी इनफाइनाइट होता है, तो उसमें आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिगर्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो होल्ड कर सकता है। सो दिस इज तो ट्रू। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भी इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें विद क्वेश्चन नंबर एंड पार्ट नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।